प्रेमी की बेवफाई से खार खाई प्रेमिका बन गई कातिल। जिस दिन होनी थी प्रेमी की सगाई, उसी दिन नहर से मिला उसका शव। पुलिस ने जब खुलासा किया तो चौंकाने वाला सच सामने आ गया। कातिल प्रेमिका शादीशुदा थी और अपने प्रेमी के साथ दूसरी शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके कहीं और घर बसाने से खफा होकर अपने भाई और साथियों के साथ मिलकर प्रेमी का कत्ल कर दिया। देखिए प्रतापगढ़ की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के सांगीपुर में रामफेर के घर खुशियों का माहौल था, क्योंकि उसके बेटे राजेंद्र वर्मा की सगाई होने वाली थी। 31 अगस्त को सगाई का दिन तय था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। सगाई वाले दिन ही बेटे की लाश मिली। राजेंद्र वर्मा का रामनगर भोजपुर के अवधेश यादव की पत्नी सोना देवी से अवैध प्रेम संबंध था। बात इतनी बढ़ चुकी थी कि सोना देवी अब राजेंद्र के साथ घर बसाना चाहती थी। पुलिस ने जांच के बाद खुलासा किया कि राजेंद्र की प्रेमिका सोना देवी उसके दूसरी जगह शादी करने से खफा थी और राजेंद्र को 29 अगस्त को लखनऊ के बछरावा में बोलेरो में बिठा लिया था। बोलेरो में सोना देवी का भाई और उसके 2 साथी भी थे। लालगंज तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उसके बाद सोना देवी, उसके भाई और उसके दोनों साथियों ने राजेंद्र का गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया और नहर में शव फेंक दिया। बाद में पुलिस को सोना देवी के जरिए बताई गई जगह से कत्ल में इस्तेमाल चाकू भी बरामद हुआ है। लालगंज थाना क्षेत्र में 31 अगस्त को एक डेड बॉडी मिली थी नहर में। उसका पोस्टमार्टम कराया गया था। उसके परिजनों ने एप्लीकेशन दिया था जिस पर 302 आईपीसी में एफआईआर दर्ज की गई थी। उस घटना का आज एसओ लालगंज और उनकी टीम ने खुलासा किया है और उसमें एक अभियुक्ता को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और आला कत्ल बरामद किया गया है। शेष 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी बाकी है, जिसका प्रयास किया जा रहा है। राजेंद्र गुजरात के वडोदरा में काम करता था। जब उसकी शादी तय हुई तो सगाई के लिए वडोदरा से घर को रवाना हुआ। 29 अगस्त को लालगंज पहुंचने तक उसके पिता से फोन पर बात होती रही, लेकिन उसके बाद मोबाइल नेटवर्क का ही संपर्क नहीं टूटा, जिंदगी का भी संपर्क टूट गया। तीसरे दिन राजेंद्र वर्मा का शव नहर में बहता हुआ मिला। उसके पिता को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद उसकी शिनाख्त हुई। लालगंज कोतवाली के कटरा बलीपुर के पास नहर में उसका शव मिला है। अवैध संबंधों के चलते जहां राजेंद्र को अपनी जान गंवानी पड़ी, वहीं अब सोना देवी जेल के सलाखों के पीछे पहुंच गई हैं, जबकि उसके भाई समेत 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस इनकी तलाश कर रही है। रोहित सिंह, न्यूज़ 18, प्रतापगढ़। यूपी में 2022 में होने वाले